Hello children, Ravi Sai here. Welcome back to the 8th session of Literary Heritage of India, the 4th unit in the history section of your social science textbook for class 10. Dear children, in the previous session, we started and continued with the medieval literature, right? Wherein we discussed the brief introduction to medieval literature, then Persian literature of medieval era and Amir Khusro, right? These points we have already discussed in medieval literature, right? In today's session, we shall discuss these three points together. Literature of regional languages of medieval era, Tamil literature of medieval era, and Gujarati prose and poetry. But dear, we have discussed this point in the previous sessions, right? By mistake, we have discussed it in ancient literature. So better correct it, hai na? To err is human. Right here? Anyways, in today's session, we shall start with literature of regional languages of medieval era and Tamil literature of medieval era. First, let's start with literature of regional languages of medieval era. Dear children, during the medieval period, regional rulers of many states like Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Bengal, etc. encouraged literature in regional languages. बच्चों, medieval period में, मिडिल एजेस में जो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल और दूसरे सभी कई सारे जो रीजन्स थे, उनके जो रूलर्स थे, यानी वहाँ के जो रूलर्स थे, किंग्स थे, उन्होंने अपने ही स्टेट में, अपने ही रीजन में लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस दे एनकरेज, कि वहाँ के जो उनके ऑथर्स होते थे, पोएट्स होते थे, ड्रामेटिस्ट होते थे, उन्हें लिटरेचर कंपोज करने के लिए वे एनकरेज करते रहते थे. Bhojpuri and Awadhi were the main dialects of Hindi during the medieval era. कि हिंदी ये तो मेन लैंग्वेज है और उसकी डायलेक्ट, उसके प्रकार कौन कौन से? भोजपुरी और अवधी, राइट? ये डेवलप हुए थे. द compositions of Kabir are mainly written in Sadhi Khadi dialect. बच्चों, this is a very important question for your exam. You will be asked कि कबीर ने, सेंट कबीर ने, संत कबीर ने किस डायलेक्ट में, किस भाषा में दोहे लिखे थे? आपने सुने होंगे ना कबीर के दोहे. तो वे किस डायलेक्ट में लिखे गए हैं? साधी खड़ी, साधी खड़ी भाषा में लिखे गए हैं. Malik Muhammad Jaisi composed the epic poem Padmavat in Awadhi language, right? बच्चों, ये पद्मावत किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था, राइट? और ये पद्मावत किस भाषा में लिखा है? अवधी में, अवधी लैंग्वेज में लिखा गया है. अवधी यानी बच्चों कि जो नॉर्थ इंडिया, जो खास तौर पर अवध जिसे कहते हैं ना, कि अयोध्या के आसपास के जो रीजन्स थे, वहाँ की हिंदी को अवधी भी कहा जाता था. तो अवधी में उसने ये पद्मावत लिखा था, जो आपने फिल्म देखी होगी बच्चों, पद्मावत, राइट? तो इस पर ही, इस किताब पे वो फिल्म बनी है. किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी. कौन सी भाषा में? अवधी में. सेंट तुलसीदास composed
रामचरितमानस इन अवधी लैंग्वेज। संत तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। राइट। पोएट कुतुबन द डिसाइपल ऑफ सूफी सेंट शेख बुरहान। यस, किसके डिसाइपल थे ये? सूफी सेंट शेख बुरहान के चेले थे, हाँ, डिसाइपल थे। कुतुबन, उन्होंने क्या लिखा था? मृगावती। राइट, मृगवती उन्होंने ये कंपोज किया था। बच्चों, पहले भी आपने देखा होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आमिर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? यस, हु वाज द गुरु ऑफ आमिर खुसरो? आपको पूछा जाएगा बच्चों। हाँ, तो आमिर खुसरो के गुरु का नाम था, यस, निजामुद्दीन औलिया, है ना। और कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान, ये आपको पूछा जाएगा। हाँ, ओके। तो पोएट कुतुबन ने क्या लिखा था? मृगवती लिखा था। राइट, आगे बढ़े। कृतिवासा wrote the Ramayana in Bengali। कृतिवासा ने, यस, रामायण लिखा था, किसमें? बंगाली भाषा में लिखा था। राइट। In the medieval period, many devotional songs were composed by Saint Chaitanya Mahaprabhu in Bengali, Narsimha Mehta in Gujarati और Saint Eknath in Marathi। डिवोशनल सॉन्ग्स यानी भजन लिखे गए थे मिडिवल पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल, संत चैतन्य महाप्रभु किस भाषा में लिखे थे? उन्होंने भजन बंगाली भाषा में, क्योंकि वे खुद बंगाली थे। नरसिंह मेहता जो गुजराती थे, तो नेचुरली वे गुजराती भाषा में लिखे उन्होंने भजन। संत एकनाथ ने, वो मराठी थे, तो मराठी भाषा में लिखे। राइट ना, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में लिखे गए। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ ज़ैनुल अबिदीन, संस्कृत वर्क्स लाइक महाभारता एंड राजतरंगिणी वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। कि ये जो रूलर थे, मुस्लिम रूलर ज़ैनुल अबिदीन, उनके पैट्रोनेज में, राइट, पैट्रोनेज में यानी कि जो भी पोएट्स लिखते थे बच्चों, राइटर्स, आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे या लिखते थे, तो उनको थोड़ा बहुत रेम्यूनरेशन, पैसे दिए जाते थे किंग्स द्वारा, ताकि उनका फैमिली चल सके। राइट, बख्शिश के नाम पे, इनाम के नाम पे पैसे दिए जाते थे, यानी अंडर द पैट्रोनेज कहा जाता है। एनकरेजमेंट ऑफ ज़ैनुल अबिदीन, संस्कृत वर्क्स लाइक महाभारत और राजतरंगिणी का पर्शियन में अनुवाद हुआ था, पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ था। बच्चों याद करो, कौन से मुगल एम्पायर ने पूरा एक डिपार्टमेंट सेट किया था? याद करो इस संस्कृत वर्क्स के ट्रांसलेशन के लिए। यस, मुगल एम्पायर अकबर। राइट। दूसरा है ज़ैनुल अबिदीन। राइट ना, उन्होंने भी महाभारत और राजतरंगिणी का पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया था। उन्होंने नहीं किया, करवाया था। द किंग ऑफ विजयनगर, यस डियर, वेरी इंपॉर्टेंट, द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय was a great poet who wrote a book named Amukta-Malayad. Right? तेलुगु में इन्होंने ये किताब लिखी थी। किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय। कौन थे वे? He was the king of विजयनगर। आपको थोड़ी पहचान करा देता हूं बच्चों इस किंग की, कृष्णदेव राय। आपने तेनालीरामन देखा होगा, सीरियल है ना, नाम तो सुना ही होगा, तेनालीरामा। तो तेनालीरामा थे बच्चों उस सीरियल में, उस धारावाहिक में जो किंग दिखाए जाते हैं ना, वो कृष्णदेव राय थे। राइट, विजयनगर का
उनका जो रूल था, उनका जो टाइम पीरियड था वो गोल्डन पीरियड कहा जाता था। वो खुद एक आर्टिस्ट थे, वो राइटर थे जिन्होंने तेलुगु में अमुक्तमलयाळ की रचना की थी। राइट बच्चों, अब तक आपने रामायण के बारे में लिटरेचर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो रामायण के बारे में कई सारे ऐसे नाम आपने सुन रखे। राइट यस, शुरुआत करते हैं। देखो, आपको एक शॉर्ट लिस्ट करके देता हूं सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर। पहली जो रामायण लिखी गई वो किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। राइट, यू कैन से आदि कवि, एंशियंट पोएट वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, है ना। पहली बार ये रामायण लिखी गई। अब ये रामायण किस भाषा में लिखी गई? यस, संस्कृत में लिखी गई थी। राइट ना। उसके बाद कि आप देख सकते हो यहां पे कृतिवास है ना। कृतिवास ने किस भाषा में? देखो, कृतिवास ने भी रामायण लिखी। ओके, किस भाषा में? यस, बंगाली। राइट ना। उसके बाद पहले पर्शियन लिटरेचर में हम देख गए, एक पोएट थे, उनका नाम था कंबन, है ना, कंबन। उन्होंने भी रामायण लिखी। ओके, उन्होंने भी रामायण लिखी थी। किस भाषा में? यस, तमिल में। राइट। उसके बाद संत तुलसीदास, सेंट तुलसीदास also wrote Ramayana titled रामचरित, यस, रामचरित मानस, है ना। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखी थी। राइट डियर। तो इस प्रकार आपको एक सवाल पूछा जा सकता है बच्चों कि ये तमिल में किसने लिखी रामायण? तो कंबन ने। कृतिवास ने रामायण लिखी, वो कौन सी भाषा में? बंगाली में, है ना। संस्कृत में तो आदि कवि वाल्मीकि ने। तो आपको ये याद रहना चाहिए। राइट डियर। तो बच्चों, ये सारी रीजनल लैंग्वेजेस हमने देखी। राइट, अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रदेश के लोग ऑथर्स ने ये लिखा था लिटरेचर। अब हम देखते हैं स्पेशली तमिल लिटरेचर ऑफ मिडिवल ईरा। राइट, तमिल लिटरेचर ऑफ मिडिवल ईरा। बच्चों, यही तमिल लिटरेचर याद करो कि हमने डिस्कस किया था एंशियंट लिटरेचर में, हम डिस्कस कर गए हैं। राइट, तब टाइटल था तमिल लिटरेचर ऑफ एंशियंट ईरा, है ना, एंशियंट टाइम का तमिल लिटरेचर। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो तमिल लिटरेचर ऑफ मिडिवल ईरा। राइट, ये सवाल आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म, ओके, जैनिज्म ऑन तमिल लिटरेचर। राइट, तमिल लिटरेचर पर कि जैनिज्म, जैन धर्म का इन्फ्लुएंस, प्रभाव समझाइए। तो भी आपको यही शॉर्ट नोट लिखनी है। राइट, ओके। तो बच्चों, ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड मच लिटरेचर वॉज कंपोज्ड इन द्राविडियन लैंग्वेजेस। मिडिवल पीरियड में द्राविडियन लैंग्वेजेस में बहुत सारा लिटरेचर कंपोज हुआ था। कौन कौन सी है द्राविडियन लैंग्वेजेस? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। पोएट्स नेमली पंपा, पोन्ना, रन्ना, राइट, नाम याद रखिएगा, पंपा, पोन्ना, रन्ना, वर नोन एज द ट्रायो ऑफ द अर्ली, ओके, त्रिमूर्ति ऑफ अर्ली तमिल लिटरेचर। राइट डियर। अब पोएट पंपा wrote आदि पुराण,
and Vikramarjun Vijayanti in Kannada. देखो बच्चों कि पोएट पंपा ने आदि पुराण लिखा था, राइट, और विक्रमार्जुन विजयंती लिखा था. आदि पुराण डील्स विथ द लाइफ ऑफ जैन तीर्थंकर्स while Vikramarjun Vijayanti is based on the theme of Mahabharata. Poet Punna wrote Shanti Purana, which contains the description of 16th Jain Tirthankar named Shanti Nath. Right? Shanti Nath जो तीर्थंकर हुए थे 16th जैन तीर्थंकर, देखा हमने इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म हमने देखा बच्चों. तो पुन्ना ने शांति पुराण लिखा था, शांतिनाथ पर बेस्ड. पोएट रन्ना composed 2 books, namely अजित पुराण एंड गदा युद्ध. राइट, ये 2 कविताएं, 2 किताबें उन्होंने लिखी थी रन्ना ने. उसके बाद पोएट अमोघ वर्ष composed a poetic work of Kaviraj Marg in Kannada language. किसने? अमोघ वर्ष ने क्या लिखा? कविराज मार्ग इन कन्नड़ा लैंग्वेज. द पोएट कंबन, जैसे हम देख गए हैं, कंबन कंपोज द रामायणा इन तमिल लैंग्वेज. द सॉन्ग्स ऑफ अलवार सेंट्स आर कलेक्टेड इन अ बुक टाइटल नालाईर दिव्य प्रबंध. अलवार सेंट्स ने कौन सी किताब लिखी थी? नालाईर दिव्य प्रबंध. द चीफ बुक्स ऑफ नयन रस आर तिरुवा संगमा, तिरु मंदिरम एंड तिरुत्तोदत्तोगल. During this period, much religious literature was produced in Telugu. It includes the translation of Ramayana and Mahabharata, grammar and sciences. During this period, composition of literature started in Malayalam also. मलयालम में भी literature लिखना शुरू हो चुका था बच्चों. Right? So dear children, this was the Tamil literature and other regional languages, okay, during the medieval period. Right here? So that's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish all the very best with today's learning. Bye.